दोस्तों स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कंप्लीटली आपके मैथिली के चैप्टर नंबर 3 चंद्रमुखी जवाहर जहन देख लो जहन पेलो और चैप्टर नंबर 4 चंद्रमुखी, ये दोनों चैप्टर के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को क्लियर कर रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा जिससे कि आपका जो है संपूर्ण तैयारी सफल हो सके दोनों चैप्टर का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्न को, जो जो VVI प्रश्न है सिर्फ उसी प्रश्न को इस वीडियो में इंक्रीज किया गया है। तो दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है कि इलाहाबाद अखिल भारतीय मैथिली साहित्यिक समिति द्वारा 10टा द्वारा प्राचीन मैथिली पोथी सब प्रकाशित कल गेल छल, यानी कि कब। ऑप्शन है आपका 1965, 1961, 1962 और 1964। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1961 ईस्वी को। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं फटाफट। जितने प्रश्न हम फास्ट में थोड़ा चलते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो छोटा हो और सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाए। अगला जो सेकंड नंबर की जवाहर जेहन देख लो जेहन पौलह निबंधक लेखक थी का। ऑप्शन जयकांत मिश्र, दुर्गानाथ झा, श्रीश या फिर राधा कृष्ण चौधरी या फिर इंद्रकांत झा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जयकांत मिश्र। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि उड़ीसा के नेता डॉक्टर हरे कृष्ण डॉट डॉट बजलाह, मेहताब, सिंह, ठाकुर और शाह। इसमें जो मतलब हरे कृष्ण का जो टाइटल लगा था आगे का वो कौन सा होगा ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मेहताब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। आपका क्या है, इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छला डॉक्टर महेश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर रामेश्वरी प्रसाद और डॉक्टर भैरवरी प्रसाद। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है कि किछुए दिनों प्रतीक्षा कैला पर ओ दिसंबर को 7 बजे साँझक प्रदर्शनी के उद्घाटन करवाक समय निर्धारित कल गेल। अब ये तारीख पूछ रहे, किस तारीख की बात हो रही है। 1 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख और 13 तारीख, यानी दिसंबर की बात हो रही है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर सी 9 तारीख हो। तो चलिए आप इसके सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। इसमें जो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है जो कि बहुत पूछे जाते हैं कि लेखक किनकास विशेष प्रभावित भेल छला, यानी कि किससे लेखक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो ये आंसर इसका है कि लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू से विशेष प्रभावित भेल छला, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। और अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि साहित्य अकादमी मैथिलीक प्रवेश विषय में लेखक निकसास भेंट कैलनी। इसमें जो आपका राइट आंसर साहित्य अकादमी मैथिलीक प्रवेशिक विषय में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट कैलनी। और इसके बाद जो आपका थर्ड नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है आपका कि 1962 में साहित्य अकादमी सचिव के छला, यानी कि 1962 इसमें जो साहित्य अकादमी के जो सचिव थे वो कौन थे। इसका राइट आंसर है कि 1962 में साहित्य अकादमी के सचिव कृष्ण कृपालनी थे। और जो चौथा नंबर प्रश्न है कि वही समय के साहित्य अकादमी अध्यक्ष के छला। तो इसका राइट आंसर है कि वही समय के साहित्य अकादमी उपाध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्ण छला, डॉक्टर राधाकृष्णन छला। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग चंद्रमुखी चैप्टर की ओर। चंद्रमुखी चैप्टर का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि उपसंहारक उपन्यासकार छथि। ऑप्शन है लिली रे, बीना ठाकुर, नीता ठाकुर झा और इंदिरा झा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए लिली रे। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि चंद्रमुखी के रचना अछि विभा रानी, उमाकांतक, लिली रेख और राजमोहन झा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लिली रेख। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपका जो देखिए दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं सिर्फ वही प्रश्न को इसमें डाला गया है। ऐसे तो एक चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन 5-6 प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम पूछ रहे हैं। एग्जाम नजदीक है तो यही सब प्रश्न को लेना पड़ता है, इसलिए हम यही प्रश्न सबको लिए हैं। तीसरा है कि लीली रे लिखने छथी चंद्रमुखी, भूषण, पर्यावरण और क्रेक। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रमुखी। आप दोस्तों हर एक वीडियो जितने वीडियो अपलोड होते हैं बस उस वीडियो को आप देखते चलिए और 100% दोस्तों आपको गारंटी देते हैं कि आपका जो है परीक्षा 100 में 100% सफलतापूर्वक हो जाएगा और अच्छी नंबर के साथ। 4 नंबर के फूल चंद्रमुखी के डॉट डॉट शहर ल जाए चाहे चला, कौन सा शहर। हाजीपुर, पटना, मधुबनी और सिवान। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी मधुबनी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि लिली रेख साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनी मरीचिका पर, पाटाक्षेप पर, उपसंहार पर और रंगीन पर्दा पर। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मरीचिका पर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि चंद्रमुखी दायक पुत्र अछि रामू, देबू, फूल, गुलाब। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी फूल। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि माछ खैला से बढ़ैत अछि
बुद्धि, लंबाई, सुंदरता, संस्कार। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि। अगला प्रश्न जो है आपका 8 नंबर प्रश्न, जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि फूल ओकालती पास कयलाक बाद माई के प्रतिमास डॉट डॉट टका पठवे लगलनी। इसमें आपका ऑप्शन है 5 टका, 10 टका, 2 टका और पहिने 5 टका और बाद में 10 टका। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, पहिने 5 टका और बाद में 10 टका। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसके सब्जेक्टिव प्रश्न को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो पहला जो प्रश्न इसका है कि चंद्रमुखी कथा का रचयिता छथि। ऑप्शन इसका चंद्रमुखी कथा का रचयिता लीली छथि। और दूसरा है मरीचिका पर कौन पुरस्कार लेखिका के भेटलनी। इसका आंसर है कि मरीचिका पर साहित्य अकादमी पुरस्कार लेखिका के भेटल छलनी। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसको आप याद रख लेंगे तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम दे देंगे। और अगला जो आपका प्रश्न है वो कह रहा है चंद्रमुखी बालकक नाम की छल। इसमें आंसर चंद्रमुखी बालकक नाम जो है वो फूल छल। और दूसरा फूल के कौन बीमारी भगल छल, तो फूल के कैंसर भगल छल। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं और सब्जेक्टिव के 2 नंबर प्रश्न में भी पूछ सकते हैं। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो आपका फूल केहन पुत्र छल, यहाँ पर थोड़ा केहन पुत्र छल, तब फूल तीव्र बुद्धि मातृभक्त पुत्र छल। फूल जो छल वो बुद्धि के बहुत तेज छला और मातृभक्त भी छला। अब जो आपके 5 नंबर प्रश्न में इसमें पूछते हैं, इसमें दे दिए हैं, इसमें 5 नंबर के एक प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी प्रश्न इसमें दे दिए गए हैं। तो कह रहा है, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमुखी कथा का सारांश लिखो। इसमें आंसर है चंद्रमुखी के बच्चा में माई अट्टा पट्टा और है ना, बाप अट्टा पट्टा और कई कहथिन अट्टा पट्टा चंद्रमुखी के 5 टा, मुदा भगवान हुनक बात नहीं सुनली और पति पहले पुत्र के गर्भवती का चली बसला। यानी कि जब वो गर्भवती छला तभी उनका पति चल बसला। कोखी के देखी चंद्रमुखी के संतोष या फिर संतोप भेलनी और भगवान कृपा से बेटा जन्म भेलनी। बड़ मेहनत कर राती राती चरखा काटी का दूसरा का घर आंगन। थोड़ा सा ऊपर यहाँ ध्यान दीजिए। घर आंगन में कास के पढ़वे लगली और बच्चा के से जहिना नाम फूल तहिना बड़ होनहार। कोनो तरहे चंद्रमुखी फूल के ओकालती करौलनी और बेटा पहिने 5 टका बाद में 10 टका का रुपया देवे लगलनी। बड़ सुखस रहे लगली आ नव नव मनोरथ पोरसे लगली। आ बेटा आग्रह कैली चल मधुबनी में दूनू गोटे संगे रहब। मुदा मनोरथ रही जे पहिने पुतहु कैली तखन जायब। एतेक धरी जे पोता पोती के लेल जमीन, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसे देखते हैं। जमीन कीनी आमक बगीचा लगौलनी। मुदा देवक ई मंजूर कहाँ छलैक। बेटा के कैंसर भ गेलनी आ पुनः ओहो जमीन बान्हकी राखी इलाज करौलनी, किंतु भगवान नहीं सुनली। बेटा मरी गेलै आ ओ बौद्ध भ गेली। लोकक कहला पर कहैत छथिन जे भूख लगल अछि आ नींदक लागल अछि, यानी नींद लागल अछि, है ना। तो दोस्तों ये थे आपके जो दोनों चैप्टर से जो भी 2 नंबर, 1 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी प्रश्न इस वीडियो में से कंप्लीटली आपने देख लिया। तो वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिलता रहे। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव है अगर लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इसका पूरा लाभ ले सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले चैप्टर और अगले क्वेश्चन के साथ, तब के लिए बाय, जय हिंद।